हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये है मॉडल टेस्ट पेपर 1। ठीक है, ये स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि जैसे अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइंस और आपकी सोशल साइंस की क्लासेस चल रही हैं वो आपकी बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, ये इसलिए है कि कम से कम 8-10 अब क्लासेस हो चुकी हैं, तो यहाँ पर ये देखने के लिए ये मतलब मॉडल टेस्ट पेपर आज डाल रहे हैं कि देखें आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, बीच बीच में आपके मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे देते रहेंगे। इसमें आपको 30 क्वेश्चन है और सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे आपके, और इसमें आपके सबसे ज़्यादा 30 क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा टफ आपके लिए हो सकता है वही हो। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो पर्यावरण है, इन सबसे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। उम्मीद है, और 30 में आपके अगर 24 प्लस आते हैं, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के 40 से ज़्यादा नंबर आएँ, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका आपका मतलब जो आपका जो गणित है। ठीक है, तो 40-40 कम से कम 120 का टारगेट आप लोग रख के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उस हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो आपको 30 में 24 नंबर लाने होंगे। मतलब 80% नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको 30 में 24 नंबर यहाँ पे लाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो और देखते हैं ये मॉडल टेस्ट पेपर में आपके कितने नंबर बनते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको टफ भी लगेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर 1 में हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृति में। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, ऑप्शंस हैं, ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। ठीक, जो क्लासिकीय संस्कृति है उसमें आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। मतलब न्यायालय कौन कौन से थे? ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जुक और कंटक शोधन। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य, मतलब कि चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक लिखा था। ठीक है, अर्थशास्त्र लिखा था। और यहाँ पर देखिए जो न्यायालय हैं वो उस समय कौन से थे अर्थशास्त्र के अनुसार। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कोई 2। यहाँ पर देखिए, इसके यहाँ पर इस तरीके दिए गए, सही उत्तर चुनिए। 1 एवं 2, 2 एवं 3, 1 और 3, 2 एवं 4, 1 और 4। देख लीजिए इसमें से आप लोग। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कौन सा इसमें आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 इसमें कौन कौन से हैं आपके? धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ये अर्थशास्त्र के अनुसार ये जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था थी उसमें न्यायालय थे। कौन कौन से थे? धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ठीक है, इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है, कौन है ऐसा? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रसखान या अबुल फजल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अबुल फजल ने मध्यकालीन भारतीय लेखक ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर देखिए सूची आपकी दी गई हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाएगी। ये देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, इनको आपको आपस में मैच करवाना है। ठीक है, मैच करवाना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। सबसे ज़्यादा तो यही यही क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग हो गए और इसी की वजह से पेपर भी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर चारों चीज़ें पता होंगी तभी आप लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। ठीक, 4th का जो आंसर होगा आप लोग जल्दी से मिलाइए इसको। इसका जो राइट आंसर है 4th का ए है, 2, 1, 4 और 3। ठीक है, 2, 1, 4 और 3 ऐसे आप लोग देख लीजिए। A2 है। ठीक है, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू। B1 अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। C4 अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। और डी प्रत्यक्ष कार्रवाई MA जिन्ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको मिला लीजिए और साथ ही साथ ये भी बताते चलिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, यहाँ पे कहा गया शारदा अधिनियम के द्वारा। ठीक, शारदा अधिनियम के द्वारा लड़की एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 12 एवं 16 वर्ष, 14 एवं 18 वर्ष, 15 एवं 21 वर्ष, 16 एवं 22 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 14 एवं 18 वर्ष।
ठीक है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 एवं 18 वर्ष, मतलब 14 वर्ष लड़कियों की और 18 वर्ष लड़कों की निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है? वो है आपकी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? अंतरीप, मतलब केप, भूमि, भूसंधि, जल डमरू मध्य, जल स्थल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, या प्रायद्वीप। इनमें से आपके इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भू जल संधि या स्थल डमरू मध्य। ठीक है, जब दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण पट्टी, जैसे कोई एक मैदान यहाँ पर है और एक मैदान, जैसे कोई भी क्षेत्र ये है और बीच में कोई पट्टी ऐसे आपस में जोड़ रही है, हल्की सी ये मैदानी, तो इसी को कहा जाता है स्थल डमरू मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के नए मंदिर किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, राजीव गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी को ही आता होगा, क्योंकि बहुत मेरे हिसाब से एक इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए टफ होगा। लुप्त है, संकटापन्न है, खतरनाक है, या विरली है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संकटापन्न है, मतलब एकदम विलुप्ति के कगार पे जो प्रजाति आ जाती हैं उन्हीं को रेड डाटा बुक में उन्हीं का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता, मतलब कि छूत अछूत। ठीक है, छूत अछूत जो सिस्टम चल रहा है उसको मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये आपका, ये जो है छुआछूत मिटाने की ओर प्रयास करें, ये आपका नागरिक जो आपके कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, उसमें नहीं है। ये किस में है? ये अस्पृश्यता का अंत, ये अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत आपका एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? ठीक है, मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कार्पस, या सर्टियोरेरी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हैबियस कार्पस। इसको ही, अब हैबियस कॉर्पस हिंदी में भी ऐसे लिखा जा सकता है और जहाँ पे इंग्लिश में होगा वहाँ पर तो हैबियस कॉर्पस ही लिखा होगा। तो इसको अगर हिंदी में कर दे तो काफ़ी लोग समझ सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षी गृह। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षी गृह। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, या फिर संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। यहाँ पे कूट दिए गए, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से सही हैं इस पर। ठीक है, तो जो 12वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1, 4 एंड 5। ठीक है, 1, 4 और 5, मतलब यह संविधान में उल्लिखित होता है, और फिर यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, और लास्ट में संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ये चीज़ें इसमें सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1991 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 13 क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1991 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो कौन सा मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग,
फैक्ट्री मांग, बाजार मांग, प्रत्यक्ष मांग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, व्युत्पन्न मांग। ठीक है, श्रम की जो मांग होती है उसको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? मशीनरी की खरीद, कारोबारी माल सूची में वृद्धि, कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार या मकान की खरीद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मशीनरी की खरीद। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? अवितरित लाभ, व्यय से अधिक लाभ, शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान या कंपनी के कुल लाभ। 16 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अवितरित लाभ। ठीक है, निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत को क्या दर्शाता है? अवितरित लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर देखिए आपके जो आपकी रीजनिंग है उसके क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें सिर्फ आंसर ही आपको बता दूंगा, और फिर अगर इसके ऊपर जब मैं रीजनिंग की क्लास है आपकी सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं आपके, उसके मैं किसी समय टाइम मिलेगा तो उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर बता दूंगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुँच मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूँ जो कि 40 मिनट देर से आया है। गोष्ठी का नियत समय क्या है? आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको अपने आप लगाने की कोशिश करें, फिर इसका आंसर देखें। ठीक है, 8 बजे, 8:05, 8:15 या 8:45। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 8:05। ठीक है, इसको आप लोग खुद भी लगाने की कोशिश करें, और जब मैं इसके ऊपर रीजनिंग की 6 वीडियो है, मैं जिस समय भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए शब्दों में ऐसा कौन सा है जो कि अन्य तीनों से भिन्न है? अदरक, आलू, टमाटर या गाजर। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये समझ लीजिए ये मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट था। ठीक है, पहला मॉडल टेस्ट पेपर था, इसलिए ये इसमें इजी क्वेश्चन रखे गए हैं। जितना आगे बढ़ेगा मॉडल टेस्ट पेपर उतने ही क्वेश्चन आपके टफ होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 18 का, ये काफ़ी इजी है आपका, ऑप्शन सी, टमाटर होगा, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें आपकी ज़मीन के अंदर होती हैं और टमाटर ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पर्यावरण के क्वेश्चन है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासीय स्थल या शुष्क स्थल। तो जीव भार का जो पिरामिड होता है वो तालाब, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उलट जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत या क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है? तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। बाकी आपके तीनों सही हैं। कार्टाजेना जो है वो बायोसेफ्टी से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर 1997, ठीक है, 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत हुआ था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। ठीक है, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। ठीक है, तो अंगीकृत अगर कभी क्वेश्चन आप बाई चांस पूछ दिया जाए तो 11 दिसंबर 1997, और कब ये लागू हुआ तो ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है, जो सितारों में जो स्टार्स होते हैं उसमें अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब उनकी ऊर्जा खत्म क्यों नहीं होती, तो उसका स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट या क्रायोलाइट।
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ठीक है, एक स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? इससे तो एक क्वेश्चन हर एग्जाम पेपर में आपका एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और दूसरी तरफ है शहद की मक्खी, सिल्कवर्म, लाख का कीड़ा और फूल। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पिसीकल्चर। ठीक है, बाकी तीनों आपके मैच कर रहे हैं। एपीकल्चर वो शहद की मक्खी, सेरिकल्चर सिल्कवर्म, हार्टिकल्चर फूल से संबंधित है, और जो पिसीकल्चर है वो लाख के कीड़े से नहीं, वो होगा मछली पालन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जनवरी 2021 में की थी? अब देखिए आपके करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। जिसकी करंट अच्छी होगी, अब ये मार्च से पहले के ही आपके क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, मार्च के पहले, क्योंकि जूनियर जो टीचर वैकेंसी है या जो भी वैकेंसी के जिनके फॉर्म आ चुके हैं, तो उम्मीद है उनमें जो करंट है वो पहले की ही पूछी जाएगी। ठीक है, मार्च तक की। तो ये देखिए आपका जनवरी का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जनवरी 2021 में की है? पराक्रम दिवस, शौर्य दिवस, गौरव दिवस या भारत दिवस? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पराक्रम दिवस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय मूल की किस महिला को 15 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी, अमेरिका की जो प्रथम महिला होंगी, ठीक है, जो भी वहाँ होता है मतलब राष्ट्रपति होते हैं, उनकी वाइफ को अमेरिका की प्रथम महिला माना जाता है, ठीक है, का डिजिटल निदेशक नामित किया गया है? गरिमा वर्मा, माला अडिगा, पूर्णिमा जोशी या प्रेमिला जयपाल? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, गरिमा वर्मा को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी, जो वहाँ की अमेरिका की प्रथम महिला है, उनका डिजिटल निदेशक नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दिसंबर 2021 में दिसंबर 2020 में चर्चा में रहा फोर्डो, ठीक है, फोर्डो क्या है? आतंकी संगठन, प्राकृतिक गैस का कुआं, न्यूक्लियर फैसिलिटी या उष्णकटिबंधीय चक्रवात? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है न्यूक्लियर फैसिलिटी। ठीक है, जो फोर्डो है आपका, ये क्या है? आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 18 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया गया? मंसूरी, लद्दाख, शिमला या दिल्ली? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नवंबर 2020 में चर्चा में रहा स्थल मेकेले किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, मेकेले जो है वो कहाँ पर आपका स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है आपका, भविष्य के शहर नियोम का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? मतलब भविष्य का शहर बनाया जा रहा है, तो वो निर्माण किस देश में किया जा रहा है? भारत, चीन, सऊदी अरब या रूस? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ठीक है, जो नियोम शहर है आपका जो बसाया जा रहा है, भविष्य का शहर जिसे कहा जा रहा है, सिटी ऑफ फ्यूचर, ठीक है, तो ये कहाँ का है? सऊदी अरब का। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके 30 में कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए भी लगे होंगे, और इस जो मॉडल टेस्ट पेपर है इसको मतलब सॉल्व करने में आपको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, और यही मैं करूँगा कि अभी जो हम लोगों का इस समय जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके चल रहे हैं सोशल साइंस और साइंस के, सोशल साइंस के 1-2 दिन से नहीं आए हैं, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो जो आपके साइंस और सोशल साइंस के चल रहे हैं वो आपके जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि 10 जून तक आपके ये कंप्लीट करा दूं, और इसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट कर दूं, लेकिन बीच बीच में आपके मॉडल टेस्ट पेपर लेते रहूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक साथ बीच बीच में ही चीज़ें आपकी कंप्लीट होती जाएंगी। मॉडल टेस्ट पेपर साथ में ही चलता रहेगा, तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी परीक्षा से संबंधित आपके सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, तो जितने भी आपका स्कोर बना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।